पाकिस्तानी सेना की काल बन गई महिला फिदायीन। बलूच बागियों का भयंकर कहर, कैसे मार गिराए 200 पाकिस्तानी जवान। बलूचों का हमला भयंकर, कांप गए मुनीर और शहबाज थर थर। मुनीर की फौज पर बरसी गोली, निकली महिलाओं की टोली। बीएलए की महिला टोली ने मचा दिया घमासान। बलूचों ने छेड़ दी सबसे बड़ी जंग, कटोरा शरीफ की हालत कर दी खराब। आज़ादी की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला हमला कर दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब मुनीर की आर्मी को महिलाओं की टोली ने घेर कर धुआं बना दिया है। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा अब आज़ादी चाहता है, पाकिस्तान और उसके जुल्म से आज़ादी। ये आज़ादी अब बलूच लड़ा के लेकर ही दम लेंगे। बीएलए ने दावा किया है कि उसका ऑपरेशन अभी भी जारी है। बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने और कई इलाकों पर कंट्रोल होने का भी दावा कर दिया। जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़े कोऑर्डिनेटेड हमले में पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बलूचिस्तान के 14 शहरों को छुड़वा लिया है। इन 14 शहरों की 48 लोकेशंस पर एक साथ हमला किया गया। इस बड़े हमले में पाकिस्तान के 150 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना हमेशा की तरह अपने पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई है। बलोच आर्मी अब मुनीर और कटोरा शरीफ के जान के दुश्मन बन गई है। जिस सेना के बलबूते मुनीर अपनी दुकान चलाता है, वही सेना बलोच लड़ाकों को देखकर बंकर तलाश रही है। बलोच लड़ाकों को देखकर मुनीर की सेना भाग खड़ी हो रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में ऑपरेशन हेरॉफ फेज 2.0 लॉन्च किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों को धुआं ही नहीं बनाया, बल्कि 18 पाक सैनिकों को बंदी भी बनाया है। ठीक उसी तरह जैसे तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की पैंट उतरवाकर परेड कराई थी। हेरॉफ बलूची भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है काला तूफान। जिस तरह के हालात ईरान में हैं, अब वैसा ही हाल पाकिस्तान में भी होने वाला है। आम पब्लिक भी अपने इन फाइटर्स को खुलकर सपोर्ट कर रही है। लोग बलोच लड़ाकों के लिए खाना पानी पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े कैंप्स में घुस गए। आईएसआई के दफ्तरों पर भी जोरदार हमला कर दिया। कई पुलिस चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। ये सब कुछ बलूचिस्तान के इन्हीं लड़ाकों ने किया है। 70 सीसी की मोटरसाइकिलों पर बैठकर बलोच लड़ाके आए और पाकिस्तानी सेना को धुआं बनाकर चले भी गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर इन चीफ बशीर ज़ैब बलोच ने बलूचिस्तान की जनता से कहा है कि अपने घरों से बाहर निकलो, पाकिस्तान से अपना देश छीन लो। बशीर ज़ैब बलोच को बलूचिस्तान का असली धुरंधर कहा जाता है। इस एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रखे हैं। बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री पाकिस्तान का प्यादा है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती की हालत ऐसी हो गई कि वो खुलेआम रोने लगा। लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाके सरफराज बुगती को भी धमकी दे गए। ये हमला सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि असली निशाने पर चीन और अमेरिका थे। ग्वादर में चीन का सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ भी बलोच लड़ाकों ने अपना दम दिखा दिया। मुनीर ने ट्रंप को बलोचिस्तान में छुपा खजाना दिखाया था। अमेरिकी कंपनियां बलोचिस्तान में खुदाई करने के लिए आने ही वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर दिया। अब अमेरिका भी इस हमले की निंदा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल हो गई, तो इसका ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ने लगी। पाक का ट्रॉफी चोर मंत्री हमलों का दोषी भारत को बता रहा है। वैसे पाकिस्तान को कोई भी पीट जाए तो वो भारत भारत ही चिल्लाता है। इस बार बलोच आर्मी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि जो भी स्थानीय अधिकारी और पुलिसकर्मी कब्जा करने वाली सेना की मदद करेंगे, उन्हें दुश्मन ही माना जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बीएलए ने अपने ग्रुप के हुए नुकसान को स्वीकार भी किया है। इस ऑपरेशन के दौरान उसके 18 लड़ाके मारे गए। पाकिस्तानियों को ठोकने के लिए महिला ब्रिगेड भी कूद पड़ी है। एक बयान में बीएलए ग्रुप ने माना कि हमलों में महिला हमलावर भी शामिल थीं। बीएलए ने कहा, आसिफा मेंगल 2 अक्टूबर 2023 को बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई और जनवरी 2024 में फिदायीन बनने का फैसला किया था। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। दावा किया जा रहा है कि करीब 40 घंटे तक कार्रवाई की गई और 140 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना है
कि हमलों में महिला हमलावर शामिल थीं। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक हमलावर आम लोगों के कपड़ों में स्कूलों, बाजारों, बैंकों और अस्पतालों में घुसे और वहां गोलीबारी की। हमले के बाद BLA ने 2 हमलावरों की तस्वीर जारी की, जिनमें दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं। देखना होगा कि क्या आज़ादी के लिए शुरू हुई इस जंग में बलूचिस्तान कामयाब होगा या फिर पाकिस्तान इन्हें रोकने के लिए फिर से कोई घिनौना हथकंडा अपनाएगा। बलूचिस्तान लगातार भारत से भी मदद मांग रहा है, क्योंकि भारत ने ही पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को बनाया था। ऐसे में क्या भारत को भी बलूचों की मदद करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।